नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए रीडिंग करते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। ठीक है, कल, आज और कल के बारे में हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो जो मैसेज आपके लिए नहीं है किसी और के लिए होगा। ठीक है, और ये सभी के लिए रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है और सभी के लिए, सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं कल, आज और कल। आपका कल, आज और कल आपको पता चल जाएगा अगर जो इसमें रीडिंग में आएगा कि आपका कल जो बीता हुआ कल वो कैसा था और आज अभी कैसा है। फ्यूचर तो बाद में आपको पता चलेगा, तो उससे आप समझ जाइएगा कि आपका फ्यूचर भी यही है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ 3 कार्ड लेंगे, इसके बाद क्लियर करेंगे और कार्ड से। ठीक है, आपका कल, आज और कल। द एम्परर, ये आपके पास्ट को दर्शा रहा है। ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट, अभी ये जो वक्त चल रहा है, अभी फ्यूचर के लिए कार्ड निकाल रहे हैं, फ्यूचर कैसा होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। कार्ड तो अच्छे आए हैं। इस कार्ड का ये जो बॉटम में है कार्ड, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी इसको क्लियर करते हैं सब कार्ड को। दो कार्ड अनफोल्ड हुआ है, दोनों लेंगे। स्टार, पेज ऑफ वाइंस, गॉड, टेन ऑफ वाइंस, पेज ऑफ वाइंस, टेन ऑफ वाइंस। ठीक है, और यहाँ पे है, यहाँ पे रखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम डेट बता दें आपको जिससे आप समझ सकें, मतलब डेट और महीना और एनर्जी सब आप पता चले कि आपका है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपके लिए ही मैसेज है। ठीक है, तो हम डेट बता दे रहे हैं। 4/14/24, 6/16/26, 7/17/27, 1/11/10, 3/13/31, 30, 5/15/25। ये आपके जन्म की तारीख हो सकती है, और आपके लिए 4, 3, 8, 5 और 1 ये आपका बर्थ नंबर हो सकता है। ठीक है, बर्थ नंबर आप कैसे निकालेंगे, आप अपने जन्म तारीख, महीना, सन सब लिख लीजिए और सबको जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद अगर जिससे संख्या आए 12, ठीक है, तो 1 2 फिर से जोड़ लीजिए, 3 आ जाएगा, तो ये आपका डेस्टिनी नंबर हो जाएगा, मतलब बर्थ नंबर। ठीक है, तो आप उससे निकाल सकते हैं। अगर आपको जानना है तो हम एक वीडियो बना सकते हैं इस सब पे कि आप अपना सब कैसे निकाल सकते हैं, नंबर, नाम का और बर्थ डेट का सब नंबर कैसे निकाल सकते हैं, बर्थ नंबर कैसे निकाल सकते हैं, नेम का कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ महीने बता दे रहे हैं हम। मई, जनवरी, मार्च,
अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जून, ये कुछ महीने हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा। पहले आप एक ऐसे इंसान थे जो जिससे सबकी मदद करना, हमेशा सबका साथ देना, लोगों की मदद करना, मतलब सबकी मदद करना आपका स्वभाव है। ऐसा नहीं कि आप इस इच्छा से करते हैं कि नहीं करना चाहिए या सब लोग किसी को दिखावा करके, ऐसा नहीं, ये आपका स्वभाव है। आप किसी को प्रॉब्लम में देख नहीं सकते, इसलिए आप सबकी मदद करते हैं क्योंकि आप ऐसे ही हैं, ठीक है। और आपका फाउंडेशन एकदम मजबूत, मतलब आपके घर, जैसे आपका अच्छा घर होगा, ज़मीन वगैरह, बाग बगीचा, या आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी रही होगी, और कोई अच्छा बिजनेस रहा होगा, या आपके घर में किस इससे या आपकी या आपके फादर की अच्छी नौकरी रही होगी, जिससे कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छा था पहले पास्ट में। आप बहुत ही जिसका फाउंडेशन एकदम मजबूत हो इस तरह से, और आप लोगों की मदद करते थे, और आप हमेशा ऐसा सोचते थे ना कि कभी आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये आपकी सोच है और आप ऐसे ही हैं। और आपके अंदर एक ऐसी चाहत थी कि जैसे आप कुछ नियम बना लिए थे, वही नियम आप हमेशा पालन करते थे, जैसे समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, समय से, ठीक है। और एकदम निश्चित आप उसी नियम पर रहते थे, उसी नियम पे चलना, ये आपके जीवन का उद्देश्य बन गया था, ध्येय बना लिए थे, और आप किसी भी कीमत पर इन नियमों से समझौता नहीं करना चाहते थे, ठीक है, जैसे एक राजा के जैसा। और आप ऐसे दिखा रहे कार्ड भी कि जिसे आपको ये अधिकार मिला था, या अभी भी मिला है, अभी तो कार्ड देखेंगे तब पता चलेगा कि आपको एक अधिकार मिला था, जैसे कि आप जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और आप किसी भी कीमत पर अपने जो आपके मोरल वैल्यू है उससे समझौता नहीं करना चाहते थे, किसी भी कीमत पर। आपकी आदत हमेशा सच का साथ देना, हमेशा सच बोलना, हमेशा सच का साथ देना, और लोगों की हेल्प करना, ठीक है। और कुछ बातें आप ऐसे बोलते थे ना कि जैसे किसी किसी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आप सच बोलते थे, एकदम क्लियर बोलते थे। ऐसे लगता था कि आपकी वाणी कठोर है, लेकिन आप जो बोलते थे सही बोलते थे, ठीक है। और एक कार्ड भी दर्शा रहा है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा राजा, जैसे कार्ड ऐसे देख के हमको ऐसे लगता है कि जैसे भगवान रामचंद्र जी का कार्ड है, जिनको जीवन में पहले बहुत सुख मिला था, ठीक है, फिर बाद में कितना उनको कष्ट उठाना पड़ा, फिर इसके बाद भी कुछ वक्त के लिए उनकी लाइफ में ठहराव आया, राजगद्दी पर बैठे अयोध्या के राजा हुए, माता, फिर सीता माता से उनको वियोग सहना पड़ा आजीवन। तो ये कार्ड ऐसे दर्शा रहा है कि पहले आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी, बहुत उम्दा, आप जो चाहते थे, जिस हिसाब से चाहते थे, आपकी लाइफ उस जैसे चलती थी, ठीक है। और आपकी जो इच्छाएं थी ना, वो पूरी होती जाती थी, आप जैसे चाहते थे वैसे अपनी जिंदगी चल रहे थे, मतलब आपके जीवन में एक संतुलन था, ठीक है, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में एक संतुलन था, और आप हमेशा खुश रहते थे, तब बहुत ज़्यादा खुशी, आनंद, आपकी जो आंतरिक दृष्टि थी, आपका जो दृष्टिकोण था, वो सब कुछ एकदम अच्छा था, परफेक्ट था। आप जो सोचते थे वो करते थे, आप हमेशा खुश रहते थे, और हमेशा आपके मन में एक आशा और विश्वास था। लेकिन एक चीज़ जो पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, वो है ईश्वर पर फेथ, भरोसा, आध्यात्म, ठीक है। और आपका उद्देश्य पहले भी कुछ था, अभी भी कुछ है, और आगे भी कुछ जरूर रहेगा, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है ना, वो ईश्वर के प्रति भक्ति का उद्देश्य है। आप चाहे जिस भी धर्म के हैं, आप जैसे आपको आपकी इच्छा होती है ना कि जिसे आप कभी ईश्वर को की दर्शन कर लें, जिसे साक्षात दर्शन कर लें,
आपके जिससे लगता है कि ये उद्देश्य रहा होगा आपकी लाइफ का, पहले भी और आज भी है और आगे भी रहेगा, ये नहीं बदला है। और बहुत कुछ आपकी लाइफ से बदल चुका है। अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत कुछ पास्ट का, ऐसे लगता है पास्ट का बहुत कुछ दूर हो चुका है आपसे। पहले आप क्या था ना कि हमेशा नई नई, जैसे कुछ नया करना चाहते थे, नए नए कार्य, नया कुछ शुरू करते थे। हमेशा आपका जो विश्वास रहता था ना वो बहुत अडिग रहता था, और हम कुछ किसी अपने किसी चीज़ से समझौता आप नहीं करते थे, आप हमेशा आगे बढ़ना चाहते थे। ठीक है, ये आपका पास्ट है। अभी देखती हूँ आप अभी कैसे। इस वक्त आपको जो परिस्थिति चल रही है ना प्रेजेंट टाइम में, जैसे बहुत कुछ उलटफेर हो गया है। जैसे आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में होगी, और उसमें मतलब रही होगी। इसके बाद अभी सुधार हो रहा है धीरे धीरे। और आपको जैसे इस वक्त ऐसे लग रहा है ना, हैंगमैन। हैंगमैन क्या होता है कि किसी ऐसी स्थिति में आप फंस के, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इधर जाए उधर जाए, क्या करें क्या न करें। एकदम बस आप इंतजार कर रहे हैं किस तरह ये समय बीत जाए। ये समय ऐसा चल रहा है ना कि अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा वक्त आए कि समय बीत जाए जल्दी से, और आप इस समय से निकल पाए। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये समय बीत जाए जल्दी से, इस समय पे विराम लग जाए, और आप ईश्वर को समर्पण कर दिए सब कुछ विश्वास करके। आप जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ से आप निकलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर पर आपका फेथ और बढ़ गया है, और आप सब कुछ अब समर्पण कर दिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं कि जैसे भी हो इस वक्त से हमको बाहर निकालिए। और जैसे आपको इस वक्त में बदे बदे जिससे उबन हो रही है, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो। ठीक है, आप चाहते हैं। और पता है आपको, अब इस सिचुएशन में भले जैसे है कि जैसे लग रहा है मन क्या होता है कार्ड में, जैसे उल्टा कोई लटका रहता है। आप भले इस सिचुएशन में है, आपको जैसे कुछ हो नहीं कि जल्दी से वक्त समय बदले, आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन आपका अंतर मन है ना, जो आपके अंतर मन में ये भरोसा है कि अच्छा समय आएगा। ठीक है, और आप चाहे अकेले हो या किसी के साथ, हमेशा आपके मन, आपकी सोल कुछ खोज रही है हमेशा, जिससे आप कुछ ढूंढ रहे हैं, चाहे किसी तरह की सफलता या किसी इंसान को, या कुछ ऐसा जिससे आपकी सोल ढूंढ रही है। आपकी सोल एकदम तड़फड़ा रही है, प्रॉब्लम में है आगे बढ़ने के लिए, और कुछ खोज, जिससे आपकी सोल कुछ खोज कर रही है किसी चीज़ का। और आपको पता है, आप चाहे किसी भी सिचुएशन में, आपका अंतर मन आपको समझा रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा, और आपका मन आपको प्रेरणा दे रहा है, और भी तरह से आपको प्रेरणा जगह जगह से मिल रही है कि आगे सब कुछ अच्छा होगा, सिचुएशन अच्छी होगी, क्योंकि आप में बहुत क्षमता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको जैसे हर जगह से मिल रहा होगा, गाइडेंस मिल रही होगी हर जगह से कि आप कुछ कर सकते हैं, आपको कुछ करना है। आप एक ऐसे सोल हैं जो पद के नहीं रह सकते, जो कहीं ठहर नहीं सकते, कोई आपको उल्टा लटका नहीं सकता। मतलब किसी सिचुएशन में आप फंस के नहीं रह सकते, आप फ्री सोल हैं, आप फंस के यहाँ नहीं रह सकते। आपकी अंतरात्मा आपको बार बार बता रही है, और आपको जगह जगह से इस बात का गाइडेंस भी मिल रहा है, एंजल नंबर के थ्रू या कहीं से भी मिल रहा है। आपको 555 दिख रहा होगा, या 88 दिख रहा होगा, या 444, 333, 99। तो गूगल पे इसकी मीनिंग जरूर सर्च करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी आपकी लाइफ बदल रही है, बदलाव आ रहा है, और इस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। और आपकी जो सोल कह रही है ना, आपकी अंतरात्मा जो आपको बार बार बता रही है, आपकी अंतरात्मा में जो उत्साह है वो सच है, क्योंकि आगे जाके आपका जो समय है ना वो बदलने वाला है। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। आप देख रहे हैं ना, जो आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, शक्ति मतलब माता रानी। आप देखिए, और यहाँ पे अगर गणेश जी के आप भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं, या किसी भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, फिर भी
आपके लिए माता रानी का ब्लेसिंग आया है, गणेश जी की ब्लेसिंग आई है। और इस कार्ड पे बहुत कुछ बना है। यहाँ पे दिख रहा है कि जिसे किसी का विवाह हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एक कार्ड ये दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये माता रानी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, शक्ति दे रही हैं। अगर अभी आपके मन में जैसे आपके अंदर कोई कार्य आप करना चाहते थे, जैसे बता रहे कोई कार्य आप करना तो चाहते थे, आपकी इच्छा थी, लेकिन आप में वो स्ट्रेंथ नहीं थी, वो शक्ति नहीं थी, पावर नहीं थी, तो अभी आपको पावर दी जा रही है। ठीक है, आपका भविष्य ऐसा होगा ना कि आपको पावर दी जा रही है और आप जो चाहेंगे आप अपने हिसाब से, अपने मन से, अपनी खुशियों के लिए वो कार्य आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंसान के अंदर जब पावर नहीं रहती ना, वैसे इंसान के हाथ में जब पावर नहीं रहती तो क्या होता है ना कि कुछ सब कुछ जैसे लगता है उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। उसकी इच्छा कुछ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर बहुत महत्व रखता है, हाथ में पावर होना बहुत जरूरी है। अभी आपके हाथ में पैसे के साथ साथ पावर भी आ रहा है और आपका और साहस बढ़ेगा। आप कोई निर्णय लेना चाहेंगे, आप निर्णय लेंगे। अपने लिए कुछ निर्णय लेना चाहेंगे तो आप वो निर्णय ले लेंगे, डरेंगे नहीं किसी से। आपका विश्वास और दृढ़ होगा। ठीक है, आपको विश्वास किसमें होगा? जो आपको चाहिए तो चाहिए। अब आप किसी के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप कुछ भी पाने के लिए सक्षम हो जाएंगे क्योंकि आपके हाथ में पावर आ रही है जो शायद अभी प्रेजेंट सिचुएशन में वहाँ आपके हाथ में वो पावर नहीं है। और अब भविष्य में, फ्यूचर में आपके हाथ में वही पावर आ रही है। पास्ट आपका बहुत अच्छा था, आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और किसी भी सिचुएशन में आप बहुत अच्छे से जीत हासिल करेंगे, बहुत आसानी से। अगर कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। आप जो भी चाहते हैं, जैसे आपका कोई बिजनेस है उसमें आप सफलता हासिल करेंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं भविष्य में आपको उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्य करने से पहले सब लोग गणेश जी का पूजन करते हैं, गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्य सफल हो, जिससे हमें कोई बाधा न आए कार्य में और हर कार्य पूरा हो जाए। जैसे आप कोई शादी करने जा रहे हैं, शादी में सबसे पहले गणेश जी, हमारे यहाँ जैसे होता है कि पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर सब पूजा होती है। ये सबके यहाँ होता होगा। तो गणेश जी आ गए हैं स्वयं आपको आशीर्वाद देने कि आपकी लाइफ से सारे विघ्न दूर कर रहे हैं। आपका फ्यूचर बहुत खूबसूरत होने वाला है। ठीक है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो कुछ आपको दिया जा रहा है आप उसका इस्तेमाल करिए, तभी आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, तभी आपका जो भविष्य है उज्जवल होगा। जब आपको जो शक्ति दी जा रही है, आप दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प, आप जो मन में दृढ़ निश्चय कर रहे हैं, विश्वास करके आगे बढ़िए। खुद को छुपाइए नहीं, किसी से डरिए नहीं। क्योंकि ये कार्ड जैसे देख कैसे लग रहा है ना कि जैसे बर्डन, जैसे मन का बोझ आपको खत्म करना पड़ेगा। आपका फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए तो इतना अच्छा कार्ड आया है और आपको ये सब सच में दिया जा रहा है। लेकिन आप कुछ बोझ ऐसा है ना जिसको आप लेके चल रहे हैं, आपको उस बोझ को ख़त्म करना है। ठीक है, उसको हटाना है। आपके मन में जो, इस पर भरोसा करिए कि आपके मन में जो दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास आ रहा है ना, और आपकी जो शक्ति बढ़ रही है, पावर आ रहा है आपके हाथ में, तो उसका इस्तेमाल करिए सही दिशा में, अपनी लाइफ को अच्छे डायरेक्शन में ले जाने के लिए। ठीक है, आप न तो किसी से डरिए, न तो किसी से छुपिए। ठीक है,
और अभी जो सिचुएशन भविष्य में आ रहा है ना, वो अपने हाथ में पावर लीजिए। जो आपको दिया जा रहा है ना, किसी और पर आप भरोसा कर, किसी और की के जैसे ऐसे नहीं कि जैसे आप सोच रहे हैं कि अभी तक आप किसी और के भरोसे पे थे, किसी और की बात मान रहे थे, तो हमेशा उसी की बात माननी पड़ेगी। नहीं, यूनिवर्स कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, माता रानी कर रहे हैं, शक्ति का प्रतीक माता रानी, कि आप पावर अपने हाथ में लीजिए, आप अपना भविष्य उज्जवल करिए। ठीक है, ब्राइट फ्यूचर आपका है। और ये ब्राइट फ्यूचर बनाने में कुछ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, उससे आप घबराइए मत, इसीलिए आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। ठीक है, कुछ जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे काम का बोझ बढ़ेगा आपके ऊपर, तो आप उसको संभालने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, आपको कड़ी मेहनत भी करनी है, आपको समय का पाबंद होना है, जिससे समय आप टाइम टेबल बनाइए, उस हिसाब से रहिए। ठीक है, और अब आपको जिसे ऐसे लगेगा ना कि इसके बाद जब आप समय समय से अपना हर कार्य करेंगे और भी कार्य करने से डरेंगे नहीं, आप पूरी मेहनत करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा फ्यूचर मिलेगा, बहुत अच्छा। ठीक है, और आप काफ़ी बदलने वाले हैं। पता है, आपके मन में ना समस्त प्राणियों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा करुणा भरने वाली है। आपके इमोशंस और बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, और यही जो है आपकी ताकत बनेंगे। आपके इमोशंस बहुत बढ़ जाएंगे। अब सभी के लिए, मतलब सभी के लिए, सभी प्राणियों के लिए, इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी, मतलब कुछ भी हो, सभी के लिए आपके मन में बहुत करुणा भरने वाली है, और इसी से आपका जीवन बदलने वाला है। और यही जो करुणा है ना, सबके प्रति दया भाव, यही आपकी ताकत बनेगा। और इस ताकत का इस्तेमाल आप अपने पक्ष में करिए। ठीक है, किसी के विरोध में नहीं, किसी का विरोध करने के लिए मत करिए, सिर्फ अपने पक्ष में करिए। आप जो चाहते हैं, आप अपने सपना, आपका जो सपना है, आपके जो गोल है, आपका जो डिजायर है, उसको पूरा करने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करिए। आपको जो ताकत मिल रही है, और जब आप वो ताकत और पावर अपने हिसाब से अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आप जो चाहेंगे ना, जैसे लगेगा आपका जीवन एकदम बदल गया है, मैजिक हो गया है। इस वक्त हम आपको बता दें कि इस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये भी चल रहा है। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम में आप फंसे हो, किसी न किसी तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी न किसी से, और किसी तरह का जिससे आपके सामने कुछ सच आया है, कुछ ऐसा, और जिससे आप जैसे एकदम इस समय ना आप बहुत हताश, ऐसे लग रहा है ना कि बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी आपको कुछ चीज़ों का निर्णय लेना चाहते हैं आप, और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या है। डेथ का मतलब अंत नहीं है। अंत किस चीज़ का है? इस लड़ाई झगड़े का, इस प्रॉब्लम का अभी अंत आ गया है, और अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत। अभी आप चाहते थे ना प्रेजेंट सिचुएशन में आपको जैसे बदलाव आए, तभी वो बदलाव आ रहा है, और आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर अब दी जा रही है, जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो। ठीक है, चलिए अब आपके लिए गाइडेंस ले लें। साईं बाबा गाइडेंस, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देता है। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आपको प्राणायाम करने के लिए कहा जा रहा है। इस वक्त ना आप किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं, किसी तरह से ऐसा कि जिससे आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या किसी तरह का दुख आपको परेशान कर रहा है, तो आपको प्राणायाम करने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रॉब्लम से आप जल्दी से बाहर निकलें, अपनी सोच से बाहर निकलें। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम तो तुरंत ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो सोच रहती है ना, वो बनी रहती है। आप उस सोच से बाहर निकलिए, आपको उस सोच से बाहर निकलना है।
मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उससे गुजर जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप जो आपके साथ अभी जो समय चल रहा है वो सही नहीं है, तो ये सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, जहाँ से आप अटके थे ना, जहाँ पे आप अटके हुए थे वहाँ से आपको निकालने के लिए, और आपको एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें हाँ आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ रहे, वो पावर वो सब कुछ आपके हाथ में रहे। ठीक है, तो इस पर आपको भरोसा है ना? पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। थैंक यू।